वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखते हैं आज कल जो लेक्चर होमवर्क दिया था मैंने उसको, और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, आई होप आप लोग किए होंगे इस क्वेश्चन को। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद ए तथा क्यूवा पद बी हो तो सिद्ध करें पी प्लस क्यू पदों का योग। ठीक है, पी प्लस क्यू पदों का योग। यहाँ पर आप लिख लेंगे पी प्लस क्यू पदों का योग, पी प्लस क्यू पदों का योग। ये क्या होगा, p बाई टू अप इंटू पी प्लस क्यू बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू होगा। ठीक है, ये चीज जो है आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये सिद्ध होगा। आप जानते हैं इसमें जो वर्क यानी कि किया जाएगा, सबसे पहली बात तो पीवा पद ए और क्यूवा पद बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रथम पद तथा सर्वांतर नहीं दिया हुआ है। अगर किसी श्रेणी में कोई भी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि प्रथम पद तथा सर्वांतर वो दिया हो, अगर नहीं दिया है तो उसे हम मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर चूंकि ए और बी ऑलरेडी दिया गया है इसलिए ए को प्रथम पद नहीं मान सकते, तो आप क्या करें, कैपिटल ए और कैपिटल डी मान सकते हैं या एक्स और वाई मान सकते हैं। चलिए एक्स और वाई मान लेते हैं हम। ठीक है, माना कि श्रेणी का क्या लिखेंगे, माना कि श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद x तथा सार्वंतर y है। ठीक, तो जहां a और d आप यूज करते थे वहां x और y यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यह कथनानुसार क्या दिया हुआ है कि पीवा पद a है तो TP इक्वल टू a है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखें TP क्या होगा, a प्लस यानी कि प्रथम पद प्लस होता है, तो प्रथम पद के जगह पर x आप माने हैं x प्लस p माइनस वन वाई, डी की जगह पर क्या है y है इक्वल टू a, यह हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो x और y जो है हमारे द्वारा माना गया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो चलिए हम इसको प्रथम इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो आप क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, यहाँ प्रथम पद जरूर लिखिएगा, फर्स्ट टर्म बी एक्स एंड सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बी वाई। ठीक है, ये इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो टी पी इक्वल टू ए एंड एक्स प्लस पी माइनस वन वाई इक्वल टू ए हो जाएगा, यह टी पी की वैल्यू हो गई। अब चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, टी क्यू इक्वल टू बी दिया हुआ है। क्लियर, टी क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ है। तो टी क्यू क्या होगा, प्रथम पद यानी कि x प्लस n माइनस वन, तो यहाँ पर n की जगह q दिया हुआ है, q माइनस वन, और y यानी कि d की जगह y, ठीक है, इक्वल टू b। यह इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि प्रथम पद और सर्वांतर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम समीकरण एक से समीकरण दो को घटा देंगे। समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर ठीक है, समीकरण एक से दो को घटाएंगे तो x प्लस पी माइनस वन वाई इक्वल टू ए, यह फर्स्ट इक्वेशन यानी कि प्रथम समीकरण है, और x प्लस क्यू माइनस वन, ये क्या होगा, प्लस क्यू माइनस वन वाई इक्वल टू बी, यह आपका सेकंड इक्वेशन है। तो अब देखिए यहां से जब घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह यानी कि बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर x और x कट जाएगा और होगा क्या, p माइनस वन, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, जब घटाएंगे तो आप p माइनस क्यू वाई बचेगा, और यहाँ पर a माइनस बी
बी हो जाएगा। ठीक है, तो y जो सर्वांतर है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू, ये सर्वांतर की वैल्यू हो जाएगी। यहां पर a की y की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू यानी कि सर्वांतर माने थे आप, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो आप, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, जब समीकरण नंबर 1 में y का मान रख दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस p माइनस 1, y की जगह पर a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू, और यहां पर हो जाएगा a। ठीक है, यहां पर a है, तो अब ट्रांसपोज कर दो इसे, यानी कि क्या करो, दूसरे तरफ पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करने पर आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू a माइनस p माइनस 1 a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। अब जरा एलसीएम ले लो और तब मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करो आप। ठीक है, तो x a p माइनस क्यू एलसीएम में यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और सबका डिनोमिनेटर p माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस p माइनस 1 a माइनस बी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, आप इसे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिए, या एज इट इज आप रख देंगे तो भी यह जो है लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा जब वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए क्यू, और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस बी है और माइनस 1, यानी कि ए बी हो जाएगा माइनस में, एंड क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलना है, माइनस पी बी और माइनस माइनस प्लस पी बी हो जाएगा, पी बी माइनस ए तो माइनस ए माइनस प्लस ए, एंड माइनस बी तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया, अपॉन पी क्यू, पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा। यहाँ पर कटेगा क्या और क्या बचेगा ये देखिए, तो यहाँ पर AP से AP कट गया जो प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, ये कट गया, यानी कि AP से AP आपने काट दिया, B बचा माइनस ए क्यू और ये प्लस बी, ये माइनस बी, तो x इक्वल टू क्या बचा, PB प्लस में है तो पहले लिख दो, या BP ऐसे लिखो माइनस ए क्यू और प्लस ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू, ये वैल्यू ऑफ x हो गया, यानी कि प्रथम पद का मान निकल गया। अब देखिए प्रथम पद का मान निकल गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, कहा क्या है p प्लस क्यू पदों का योग, तो p प्लस क्यू पदों का योग कैसे निकालेंगे, आप जानते हो यस p प्लस क्यू ये होता है, और ये किसके बराबर होगा, p प्लस क्यू बाई टू ए, यानी कि 2x, 2a, a की वैल्यू क्या है x है, क्योंकि प्रथम पद आप क्या माने थे x प्लस n माइनस 1, तो p प्लस q माइनस 1, क्योंकि पदों की संख्या p प्लस q है तो p प्लस q माइनस 1 और d की जगह पर y। ठीक है, यही वैल्यू था। अब चलिए हम लिखते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये p प्लस क्यू बाई 2x, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है उसमें वो पुट कर दो 2, और यहाँ पर हो जाएगा bp माइनस ए क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ये होगा, एंड प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा y का, y जो दिया हुआ a माइनस बी अपॉन
दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे p माइनस क्यू। देखिए y की वैल्यू हमारा a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू, ये y की वैल्यू है। ठीक है, अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। p प्लस क्यू बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह 2 टाइम्स बी पी माइनस 2 टाइम्स ए क्यू प्लस 2p माइनस 2q यहाँ हो जाएगा, और यह हो जाएगा p माइनस क्यू, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको ब्रेक कर दो, p माइनस क्यू ये रहेगा, और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई होगा ए पी माइनस प्लस ए क्यू एंड माइनस ए, देन b से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, b से मल्टीप्लाई करो माइनस बी पी माइनस बी क्यू एंड प्लस बी, यहाँ ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो गया। क्योंकि सबका एलसीएम या डिनोमिनेटर सेम है, आप उन्हें लिख लो एक साथ, ये p प्लस क्यू बाई 2 ये हो जाएगा p माइनस क्यू, यहाँ पर 2bp माइनस 2aq प्लस 2p माइनस 2q, और यहाँ पर देखते हैं हम ap प्लस aq माइनस a माइनस bp माइनस bq और प्लस b, ये पूरा एक साथ हो गया। अब जरा देखिए क्या कट रहा है इसमें से और क्या मिल रहा है, क्या घट रहा है। तो यहाँ पर कुछ यानी कि कंप्लीटली कटेगा नहीं, घट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा ये आप देखें, p प्लस क्यू बाई 2, इसी को अरेंज करना है। देखिए bp यहाँ पर है, bp यहाँ पर है, ये प्लस में है, ये माइनस में, 2bp माइनस bp यानी कि bp हो गया, एंड aq माइनस में है, aq प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिए, पहले आप ap को लिख लीजिए तो अरेंज करने में आसानी होगी। bp की जगह पहले क्या लिखिए, ap, यहाँ पर एक बार है तो ap हो गया, फिर bp 2bp माइनस bp यानी कि प्लस bp हो गया। ठीक, अब जरा ध्यान दें, माइनस 2aq और प्लस aq, तो यह माइनस aq हो गया, और माइनस bp यहाँ है तो माइनस यानी कि माइनस bq यहाँ है तो माइनस bq, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास है 2pq, तो pq है यहाँ पर, और यहाँ पर ab है, तो यहाँ पर माइनस प्लस 2pq माइनस 2q, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा a एंड b, माइनस a और प्लस b अपॉन p माइनस q। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह a में, यह a b है, ये क्या है, a और b, नॉट p q, a b है। यहाँ पर a b आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a और माइनस 2b, यहाँ पर 2a, 2p की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 2a माइनस 2b। ध्यान दें कि यहाँ पर जो वैल्यू है a प्लस a माइनस b है, तो यहाँ पर प्लस a माइनस b लिखेंगे, तो यहाँ पर जब ये चीज प्लस a माइनस 2b होगा, यहाँ से एक घट जाएगा, 2a में से एक गया तो a हो गया प्लस में, और यहाँ पर b माइनस 2b में से b गया तो b हो गया माइनस में। ठीक है, माइनस a माइनस b यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप इस चीज को ध्यान देंगे, p प्लस क्यू बाई 2, और इसमें से कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, p कॉमन हो रहा है, तो p यहाँ कॉमन कर लें, ये बचेगा क्या, a प्लस b,
और यहाँ से माइनस क्यू कॉमन हो रहा है, तो माइनस क्यू कॉमन कर लें और बचेगा क्या, a प्लस बी। ध्यान दें ये इन दोनों में p कॉमन हो रहा तो a प्लस बी बचेगा, यहाँ से q कॉमन हो रहा तो माइनस क्यू कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी बचेगा, और यहाँ ब्रैकेट में a माइनस बी रहेगा ही, और अपॉन p माइनस क्यू ये होगा। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम, और जल्दी ही ये फिनिश होने वाला है। a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू यहाँ बचेगा, और प्लस इसको इनके साथ अलग कर दीजिए, p माइनस क्यू के साथ इसे अलग कर दीजिए, एक स्टेप बच जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से इसको अलग कर दीजिए तो p माइनस क्यू के साथ ये डिनोमिनेटर हो गया, और यहाँ ये चीज अलग है तो ये प्लस के साथ a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू ये हो गया। तो देखिए ये चीज हमें प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर है a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू, लेकिन यहाँ पर यह जो है p माइनस क्यू यहाँ ऊपर भी है और p माइनस क्यू नीचे भी है, ये कट जाएगा, डिनोमिनेटर में ये कट जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो बचेगा क्या, p प्लस क्यू बाई 2, और अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बचा जो था वो लिख लेंगे a प्लस बी, एंड इसके बाद होगा प्लस a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। तो बाय दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस स्टेप एंड कैन प्रूव दिस कि p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू, एंड इट इज प्रूव्ड। आप इस तरीके से इसे प्रूफ कर लोगे। तो यहाँ पर आपको प्रथम पद मान लिया आपने x और सर्वांतर y, तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया, यहाँ से x और y की वैल्यू आपने निकाल लिया, x जो है प्रथम पद है जो कि यहाँ निकल गया, y की वैल्यू जो है जो सर्वांतर है यहाँ पर निकल गया। इन दोनों को यस p प्लस क्यू वाले फार्मूले में रख देना है, और यहाँ से p प्लस क्यू बाई 2x और p प्लस क्यू माइनस 1y के रूप में रख देना है, और यहाँ पर a की वैल्यू रख देना है, x की वैल्यू रख देना है। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर p और q लिखा गया था जो कि a और b है, a माइनस b, और यह सिंपली आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर यह यस p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी जो कि सिद्ध करने को दिया गया था वही है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वह एग्जामिनेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा अलग आइडिया से लगता है, आपको x और y दोनों निकालना पड़ेगा, आपको जो सर्वांतर और प्रथम पद है वो मानना पड़ेगा, और यहाँ पर a चूंकि दिया रहता है तो बच्चे क्या करते हैं वो जल्दी जल्दी में a ही मान लेते हैं और d मान लेते हैं, वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद समेशन में भी यही चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक तो प्रोसेस इसका बहुत ही अच्छा है सॉल्व करने के लिए, तो आप इसे जरूर ध्यान दें। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को जरूर देखें, और ये ध्यान रखें कि इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं उनको कंटिन्यूअस देखेंगे तो ये काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन इजी लगेगा अगर आपने कंटिन्यूअस लेक्चर को देखा है। ठीक, तो आप वीडियो स्किप न करें बल्कि इसको साथ साथ बैठ के लगाएं और क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपके मोटिवेशन से, आपके जो है लाइक करने से कुछ और नहीं, मोटिवेशन जो है मिलता है, और उसे अधिक से अधिक जो है हम लोग वीडियो बना सकते हैं, और ये लगता है कि हाँ आप देख रहे हो, आप इसको समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है भाई,
यदि किसी समांतर श्रेणी का P1 Q1 और R1 पद का योग, ठीक, P Q और R पदों का योग जो है क्रमशः A B C हो, तो आपको सिद्ध करना है। और वो क्या सिद्ध करना है, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के P Q तथा R पदों का योग क्रमशः A B तथा C है, तो सिद्ध करें यहां पर जो सिद्ध करना है A अपॉन P R Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q और इक्वल टू 0। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप अगर इसको ध्यान दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन में बहुत ही जो है कैलकुलेशन मेन फैक्टर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी के P Q और R पदों का योग क्रमशः आप लेते हैं A B C, ठीक है। तो अब वही चीज है कि प्रथम पद आप x मान लीजिए और कॉमन डिफरेंस आप y मान लीजिए, क्योंकि इसमें प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया हुआ है, तो आप उसे मान लेंगे। सॉल्यूशन में आप देखिए यहां पर जो प्रथम पद है और सर्वांतर है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और उससे पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दें, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसे समझ लें। इन एनी सीरीज P Q and R terms, sum of P Q and R terms, sum of P Q and R terms respectively A B and C, then prove that A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into P minus Q equal to 0. So let us see that how to do. Then first of all आप मान लो कि प्रथम पद, माना कि प्रथम पद x तथा सार्वंतर y है। श्रेणी का प्रथम पद x तथा सार्वंतर y है। तो आप यहां पर जरा ध्यान दें कि क्या हो जाएगा, यस पी दिया हुआ a, ठीक है। आप यहां पर लिख लें यस पी इक्वल टू a, तो p बाई 2x, क्योंकि प्रथम पद अब x है, ये ध्यान रखिएगा, एंड सर्वांतर क्या है y, p माइनस 1 y इक्वल टू a। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, तो यहां पर आप जो है लिख सकते हो कि 2a या 2x प्लस p माइनस 1 y इक्वल टू 2a अपॉन p, ठीक है। यह एक क्वेश्चन बन गया आपका, क्लियर। तो यहां पर ये इक्वेशन बन गया। अगर चाहो आप तो इसे मल्टीप्लाई कर दो q माइनस आर, तो q माइनस आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, उसे ऐड कर लो, या तो उठाकर इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो अगर पुट करोगे तो 1/2 को यहां पर ना ट्रांसफर करके यहां पर ही रहने दो आप, ठीक है। जैसा आप चाहोगे, या तो आप इस LHS से प्रूफ कर सकते हो, RHS 0 आ जाएगा, या तो q माइनस आर इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलो हम LHS से ही प्रूफ कर लेते हैं, RHS आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यस q, जो नेक्स्ट है वो b है,
एक्स एस क्यू क्या होगा, क्यू बाई टू, टू एक्स प्लस क्या होगा भाई, टू एक्स प्लस क्यू माइनस वन वाई इक्वल टू बी। सो क्यू को आप इधर भेज दो क्योंकि बी अपॉन क्यू का है, तो क्यू को आप इधर भेज दो तो वन बाई टू एक्स प्लस क्यू माइनस वन वाई इक्वल टू बी अपॉन क्यू। दिस इज द इक्वेशन सेकंड, ठीक है। एंड द थर्ड इक्वेशन, you have to find out the third equation. So yes r, this is the third equation, r पदों का योग, ठीक है। तो yes r इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखें c है क्रमशः दिया हुआ ना a b c, तो ये c है, योग c है, तो यहाँ पर वन बाई टू यानी कि r बाई टू, टू एक्स प्लस r माइनस वन y equal to c। now next term आप लिखोगे वन बाई टू एक्स प्लस r माइनस वन y इक्वल टू c अपॉन r। आपने क्या किया, r को दूसरी तरफ भेज दिया, सिमिलरली सेम कंडीशन एज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आप देखो यहां पर हमें इस क्वेश्चन में a अपॉन बी की वैल्यू मिल गया है, a अपॉन p की वैल्यू, b अपॉन q की वैल्यू मिल गया है एंड c अपॉन r की वैल्यू मिल गया है। लेट अस सी दैट व्हाट इज द क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, यह कह रहा है कि a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस p अपॉन r p माइनस q इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं और उसको 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। सी दैट व्हाट इज द LHS, a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस क्यू, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इन प्लेस ऑफ a अपॉन p यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a अपॉन p फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से आप वैल्यू पुट कर सकते हो a अपॉन p का, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a अपॉन p, वन बाई टू एक्स प्लस p माइनस वन वाई q माइनस r, ओके। Now this step will be a long step, ठीक है। यह क्या होगा, ये लंबा स्टेप होगा, बट इट इज नॉट अ टफ और नॉट अ डिफिकल्ट, यह कठिन नहीं होगा। आपको केवल वैल्यू पुट करना है b अपॉन क्यू का, दैट विल बी वन बाई टू एक्स एंड प्लस q माइनस वन वाई एंड r माइनस p। सी दैट यहां देखिए आप वन बाई टू बी अपॉन क्यू की वैल्यू यही है, टू एक्स प्लस क्यू माइनस वन वाई हमने पुट कर दिया, r माइनस p वही का वही मल्टीप्लाई रहेगा। नाउ द लास्ट वन इज द c अपॉन r, वैल्यू ऑफ c अपॉन r इज वन बाई टू एक्स प्लस r माइनस वन y and this multiply by p minus q, ओके। नाउ अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, वन बाई टू सभी पदों में वन बाई टू प्रेजेंट है, तो लेट अस कॉमन वन बाई टू फ्रॉम ईच टर्म्स। चलिए हम कॉमन कर लेते हैं वन बाई टू को सभी पदों में से, और यहाँ q माइनस r मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2r q माइनस r प्लस p माइनस यानी कि p माइनस वन q माइनस r, तो q माइनस r p माइनस वन एंड y, ये हो जाएगा। थोड़ा और क्लियर लिख लो इसे, और यहाँ पर ये यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया, वन बाई टू ऑलरेडी कॉमन फ्रॉम ईच टर्म।
यह कॉमन है सभी पदों में से, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x r माइनस पी प्लस r माइनस पी q माइनस 1 y, यहां पर भी पूरा मल्टीप्लाई हो गया एंड प्लस यहां पर p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा 2x p माइनस क्यू एंड p माइनस क्यू से भी मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू r माइनस 1 y। अब देखिए यहां पर सभी जो है आप मल्टीप्लाई कर लिए हो इन दोनों, इसको इन दोनों टर्म में, r माइनस पी को x और q माइनस 1 वाले टर्म में, और p माइनस क्यू को भी 2x और r माइनस 1 वाले टर्म में आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम, और जितनी x क्वांटिटी है सबको एक पास जो है लाओ और x को कॉमन कर लो, ठीक। बहुत ही इजी कैलकुलेशन। आप क्या होगा 1/2, आप ध्यान दो 2x कॉमन कर लो और जितनी हैं उनको लिख लो, तो कर्ली ब्रैकेट में कर लो, ठीक। कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझोला ब्रैकेट जिसे कहते हैं उसमें लिख लो, तो ये q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, और ब्रैकेट खोलोगे सबके सब कट जाएंगे, ठीक है। यहां से x का देखिए कहां कहां पर है, x यहां पर है, x वाला पॉइंट यहां पर है, यहां पर है टर्म, तो यहां पर 2x कॉमन हो गया, तो q माइनस r माइनस p और p माइनस q यहां पर आ गया। अब जरा देखिए कौन सा y के साथ है, तो y के साथ कौन कौन है, q माइनस r p माइनस 1, q माइनस r p माइनस 1, y को भी कॉमन कर लो, ठीक है। फिर r माइनस पी q माइनस 1 और फिर p माइनस q r माइनस 1 यहां कॉमन हो गया, और पूरा y तीनों में से कॉमन हो गया, ठीक है। अब चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 2x, यहां से क्या हो जाएगा q माइनस r, तो q माइनस आर सब ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट खोलने पर यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि आगे सभी साइन जो है प्लस में है। यहाँ पर ये खुल गया ब्रैकेट, आप देख रहे होंगे सब कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, यानी कि विद इन द सेकेंड ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप जब आप इनके ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा q p से मल्टीप्लाई हो गया, p q माइनस पी आर से मल्टीप्लाई होगा पी आर, ठीक है। माइनस 1 क्यू से मल्टीप्लाई होगा माइनस क्यू, और माइनस 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा प्लस आर, माइनस 1 इंटू माइनस आर प्लस आर, यानी कि इस मल्टीप्लीकेशन को आपने लिख दिया 2 2 4 पद होने चाहिए, देखिए 1 2 3 4 पद हो गया। फिर इनको भी कैलकुलेट कीजिए आप, r इंटू क्यू क्यू आर इंटू पी इंटू क्यू, माइनस पी है प्लस क्यू है तो माइनस पी क्यू, एंड माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 इंटू माइनस पी प्लस पी, इनके भी 4 पद होने चाहिए, बाइनोमियल है, 2 पद यहाँ 2 पद यहाँ, दोनों मल्टीप्लाई में 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई होंगे, p इंटू आर पी आर प्लस में q इंटू आर माइनस क्यू आर माइनस में हो गया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये r से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 1 से माइनस p एंड माइनस माइनस प्लस q, ठीक ये हो गया। और ये सब y से मल्टीप्लाई है, y को बाहर ही रखिए, x को बाहर ही रखिए। अब चलिए इसको कट करते हैं, कौन किसके इक्वल है इसको देख लेते हैं और कट करते हैं। q से कट हो जाएगा यानी कैंसिल, r से कैंसिल, प्लस माइनस में है p से कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सर्च करते हैं कौन किससे कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ का पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया 0, 2x इंटू 0, यहाँ पर कौन कैंसिल हो रहा है pq से pq, प्लस माइनस में है pr से pr, प्लस माइनस में है
और क्यू आर से क्यू आर प्लस माइनस में कैंसिल। अब जरा देखें, क्यू से क्यू कैंसिल, प्लस में और माइनस में यहां पर कैंसिल। आर से आपने आर को कैंसिल किया और पी से आपने लास्ट पी को कैंसिल किया, सब कट गए। ठीक है, ऐसे सिचुएशन बहुत जो है अच्छा ये लगता है कि आपने सभी कंप्लीट कैलकुलेशन किया और सब कट के फाइनली जीरो आ रहे हैं। तो 1/2 2x इंटू जीरो प्लस ये भी पूरा कैंसिल होकर जीरो आ रहा है, 0 इंटू वाई। अगर जीरो किसी चीज में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, जीरो होता है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि क्या होगा, जीरो प्लस जीरो। जीरो प्लस जीरो मतलब क्या हुआ, जीरो। 1/2 इंटू जीरो और जो कि वैल्यू क्या आ गया, जीरो। ठीक है, यानी कि आपने LHS लिया था और आप सॉल्व किए और जो कि वैल्यू जीरो आया, और जीरो किसकी वैल्यू है, RHS की, यानी कि ये LHS बराबर क्या हो गया, RHS, ये आ गया। और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपने इसे प्रूफ कर लिया। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि प्रथम पद हम x मानेंगे और सर्वांतर y। आप इसके जगह पर कोई और भी पद ले सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल D भी कर सकते हैं इसे, लेकिन इसके तीनों इक्वेशन इस तरह से निकालने हैं सम के, और उसके बाद आप इसमें पुट कर दोगे। इसमें यानी कि वैल्यू रखने के बाद आप x की क्वांटिटी यानी कि x के पदों को अलग कर लोगे, y के पद एक साथ ले लोगे, उसके बाद कैलकुलेट करोगे। अब x के जो कोफिशिएंट होंगे वो जीरो आएंगे और y के कोफिशिएंट भी कट के जीरो आएंगे। अतः 0 इंटू 2x और 0 इंटू वाई जीरो होगा। उसके बाद जीरो ऐड करोगे, जीरो होगा, और जीरो में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे, जीरो होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।